यूपी पुलिस कांस्टेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। कब है डेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे, किस किस डेट के लगेंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर साथियों को कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, डोमिसाइल को लेकर आ रही है कि आखिर किस डेट का चाहिए। अगर हम ओबीसी हैं, अगर हम ईडब्ल्यूएस हैं, अगर हम एससी एसटी हैं तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस किस डेट के चाहिए होंगे, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। लास्ट 2019 की भर्ती में बहुत बड़ा बवाल यहाँ पर हुआ और लाखों बच्चों को वापस किया गया था सिर्फ एक गलती की वजह से। तो वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको हर एक अपडेट मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित प्रोवाइड कर ही रही हूं और बाकी नई वैकेंसी की भी अपडेट मैंने आपको दे दी है कि वो जल्दी आ रही है आप सभी की। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इस भर्ती के बारे में, 60,244 पोस्ट के बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, आपने नींद भी खोई है ना, सोते भी नहीं है, अभी दौड़ चल रही है तो दौड़ करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो टेंशन अभी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब है बात भाई, खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया इस वैकेंसी के लिए, तो इसमें एक सिलेक्शन लेना इस बार बहुत जरूरी है और वो आप लेकर रहेंगे। पूरा विश्वास आपको अपने ऊपर है और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि भाई इस बार नौकरी लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ के मानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर कुछ हैं बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पहला हो जाता है आप सभी का एडमिट कार्ड। ठीक है, पहला तो आप सभी का एडमिट कार्ड है कि ये आप सभी को लेकर जाना है। साथियों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी अधूरी देखेंगे, आधी जानकारी मिलेगी, फिर बाद में दिक्कत होगी, कोई अच्छी बात नहीं है फिर ये। ठीक है ना, तो पूरी देखिएगा। पहला है आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। दूसरा है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप साथ ही कहेंगे हमारे पास तो है नहीं मैम एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप निकलवा सकते हैं। जब भी आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे फिजिकल का, उस टाइम पर आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म भी निकलवा सकते हैं। बाकी होगा, अगर नहीं है तो निकलवा लो, निकल जाएगा। ओके, दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पर बात करेंगे आपके आधार कार्ड की। आधार कार्ड होना चाहिए। अब है कि आधार कार्ड से काम चल जाएगा कि एक और आईडी होगी। साथियों, अगर आपके पास एक और आईडी है ना, पैन कार्ड है या फिर और कोई आईडी है, तो बेस्ट है आप लेकर के ही जाना उसे। ठीक है, समझ आ गया। 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद चौथे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। आपको ओरिजिनल ये सर्टिफिकेट लेकर जाना है, अपना आधार कार्ड भी ओरिजिनल लेके जाना है, 10th 12th की मार्कशीट भी ओरिजिनल लेके जानी है। बाकी फोटोकॉपी कितनी लेके जानी है मैं ये भी बताऊंगी और किससे आपको अटैच करवाने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, वो भी मैं आपको मतलब A to Z जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर 10th to 12th सर्टिफिकेट हो गया आप सभी का सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर के जाना है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर साथियों आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट की, तो ये सब आप सभी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने बताया भाई आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आप एससी एसटी हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर बात आएगी जनरल वाले। भाई जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, उन्हें नहीं लेकर जाना। हाँ, ये होगा कि अदर स्टेट वाले बच्चों को क्या करना है मैम, तो अदर स्टेट वाले बच्चों को भी अपना डोमिसाइल लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना, क्योंकि आप सभी जनरल में काउंट होंगे और यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, सिर्फ आपका डोमिसाइल चाहिए होगा कि आप किस राज्य से हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सभी को जो यूपी के बच्चे हैं उनको ये कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब बात आती है कि किस डेट का है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करिए, ये भी बताएंगे किस डेट का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आप सभी का। अब बात आती है डोमिसाइल की। ठीक है, तो डोमिसाइल यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी का डोमिसाइल होना चाहिए। साथियों, यहाँ पर वो बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम डोमिसाइल बनवाया होगा। अगर आप आज भी डोमिसाइल बनवाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आज भी डोमिसाइल बनवा सकते हैं, यूपी वाले बच्चे स्पेशली। ठीक है, और ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए 6 महीने से ज्यादा पुराना आपका डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आप सभी ने यहाँ पर देख लिया। डोमिसाइल कितना पुराना चलेगा वो आप देख लेना यहाँ पर, है ना। तो बता दिया भाई 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर डोमिसाइल के बारे में। अब हो गया यहाँ पर आधार कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट। अब उसके बाद बस इतना ही है। और उसके बाद यहाँ पर है कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होगा। एक और चीज देख लीजिए आप, फोटो।
फोटो कितने लेके जाने हैं साथियों आपको? तो 20 फोटो आपको अपने लेके जाने हैं, 20 फोटो, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके फोटो होने चाहिए वो अपना पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वैसे लेके जा रहे हो आप, तो पासपोर्ट साइज आप सभी की फोटो यहाँ पर होनी चाहिए। अब बात आ जाती है एफिडेविट की, ठीक है। एफिडेविट की बात आ जाती है तो वो भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पर आपको एफिडेविट भी लेके जाना है। देखिए पहले यहाँ पर देख लिए कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा। तो ओबीसी अगर आप हैं तो 1 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये स्पेशली कहा गया है कि ओबीसी का इतना पुराना ही कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, इससे ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। 1 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच। वहीं पर आप ईडब्ल्यूएस है तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का आपका सर्टिफिकेट चलेगा, यानी 2023-24 के बीच का होना चाहिए। ओके, बाकी SC/ST 15 जनवरी 2024 तक आपने अगर बनवा लिया है तो वो चल जाएगा, और इसके बाद भी आप चल जाएगा। अगर अब भी बनवाते हैं तब भी चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बनवाया है आप रिन्यू करवा लें अभी तो भी वो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको डेट बता दी कि इस डेट का होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। बाकी आप नीचे का बनवा सकते हैं, अभी आप बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप अभी आप बनवा लें। और दूसरा है यहाँ पर कि रिन्यू करवा लें उसे। ओके, फॉर्म में गलती हो गई है तो आपको बताई दिया, फॉर्म में गलती हो गई है तो भाई आप सभी अपना एफिडेविट बनवाइए। एफिडेविट आपको लेकर जाना है, एफिडेविट। तो ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। वैसे देखो मैंने बताया ही है कि भाई कोई गलती हो गई तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। बहुत सारे समस्या है तो उसका समाधान भी है, ऐसा नहीं समस्या है तो समाधान नहीं है, समाधान भी है। तो आप सभी को अगर गलती हुई है नाम में किसी भी चीज में तो आपको एफिडेविट लेकर जाना है, ठीक है। तहसील से बनवा लीजिए, बन जाएगा, और वहां से उसे लेकर के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है जी। कितने सेट लेकर जाने हैं? तो आप सभी को तीन चार सेट लेकर जाने, कम से कम 4 सेट लेकर जाइएगा सभी का। जैसे एडमिट कार्ड का, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड तो चलो एक ही हो जाएगा, वो उसको छोड़ो। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका एक ही होगा, उसको छोड़ो। आधार कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फोटो तो आपके 20 होंगे, इसकी तो फोटो कॉपी करवानी नहीं है। एफिडेविट आप लेके जाएंगे। बाकी ये जो चीजें आपकी यहाँ से आधार कार्ड से लेकर के डोमिसाइल तक, इनकी 3-3, 4-4 फोटो सेट आपको लेकर जाने हैं, मतलब फोटो लेकर जाने हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पर गैजेट अधिकारी। ये क्या होता है गैजेट अधिकारी? साथियों आपको सिग्नेचर कराने, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच कराना है। अटैच कैसे कराएंगे? तो आप सभी जो गवर्नमेंट प्रिंसिपल होते हैं ना, किसी भी स्कूल के गवर्नमेंट प्रिंसिपल, उनसे आपको यहाँ पर साइन करवाने होंगे, उन्हें अटैच करवाना होगा। उनके साइन होंगे तो ये हो जाएगा हाँ गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है, ठीक है ना। तो अगर वो कोई गलती होगी तो वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई यहाँ से ये गलती है तो ये सुधार करवा सकते हैं आप। दूसरा है कि भाई आपके अटैच हो जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, वहां में दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, अब मैंने एक बात कही थी कि भाई पिछली बार की जो 2019 की भर्ती थी उसमें बहुत सारे साथियों को दिक्कत आई थी। किसको लेकर के? तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के उन्होंने मतलब तुरंत का नहीं बनवा रखा था, उन्होंने रिन्यू नहीं करवा रखा था, बच्चों को वापस भेज दिया था इसी की वजह से। तो मैं यही कह रही हूँ कि आपके पास जितना भी पुराना है छोड़िए उसको, आप नया रिन्यू करवा लीजिए अगर आपके पास इतनी से ज्यादा पुराना है तो। समझ में आ गए? क्योंकि स्पेशली कहा गया है कि भाई ये डेट का आपका होना ही चाहिए। अगर इस डेट से पहला है तो उसे रिन्यू कराइए और दोबारा से उसे फिर से बना करके अपना फिर से डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। देखिए ये मौका रोज रोज नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो लास्ट मौका होगा फिर नहीं मिलेगा। तो आप सभी को कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करनी है। बाकी टेंशन भी नहीं लेनी, निश्चिंत रूप से आपकी यहाँ पर मैं हूं ना, तो कोई भी दिक्कत आए मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको दे ही दी है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि इतना आप सभी को लेकर के जाना है और इस डेट का लेकर के जाना है। बाकी कोई यहाँ पर दिक्कत आती है तो